हेलो गाइस, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 2012 की एक्शन फैंटेसी मूवी के बारे में जिसका नाम है व्राथ ऑफ टाइटन्स। ये मूवी दूसरा पार्ट है मूवी क्लैश ऑफ टाइटन्स का। आप इस मूवी को फर्स्ट पार्ट को देखे बिना पूरा समझ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रैकेन को हारने के बाद परसियस अपने मछुआरे लाइफ में लौट गया है। उसकी वाइफ ओयो के डेथ के बाद उसने अपने पिता और भगवान से मदद नहीं मांगी। वो अपने बेटे हेलियस के साथ मछुआरे वाले लाइफ जी रहा है। एक दिन ज़ीउस उसे मिलने आता है और कहता है गॉड्स की पावर कम हो रही है क्योंकि लोगों ने प्रेयर्स करनी बंद कर दी है और अंडरवर्ल्ड में टार्टरस की दीवारें गिर रही है और ऐसे ही दीवारें गिरती रही तो क्रोनोस बाहर आ जाएगा और दुनिया तबाह हो जाएगी। और ऐसे ना हो इसलिए ज़ीउस उसको बोलता है ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए। फिर पर्सियस उसको बोलता है कि ये भगवान का काम है तो उसमें मैं नहीं आना चाहता और उसको अपने बेटे को भी संभालना है। उसके बाद ज़ीउस टार्टरस की तरफ सफ़र शुरू करता है। उसके साथ उसका भाई पोसेइडन और उसका बेटा इरिस होता है। टार्टरस पे पहुंच जाने के बाद ज़ीउस हेडिस को बोलता है पास में जो भी हुआ वो हमें भूल जाना चाहिए और टार्टरस की दीवारों को फिर से रीबिल्ड करना चाहिए। हेडिस उनकी एक भी बात नहीं सुनता और मिनियन से उनके ऊपर हमला करवा देता है। इस अटैक में पोसेइडन घायल हो जाता है और पोसेइडन का बेटा इरिस इन लोगों को धोखा दे देता है और ज़ीउस पर भी अटैक कर देता है। ये इसलिए क्योंकि ज़ीउस पर्सियस को इरिस से ज़्यादा भाव देता था और उसके बाद वो ज़ीउस का थंडरबोल्ट उठा लेता है। हेडिस और इरिस का प्लान ये है कि वो ज़ीउस की पावर अपने फादर क्रोनोस के अंदर एक्सचेंज करेंगे जिससे वो हमेशा अमर रहे। इसके बाद टार्टरस की दीवारें ब्रेक हो जाती है जिससे बहुत सारे मॉन्स्टर दुनिया में आ जाते हैं। इनमें से एक मॉन्स्टर होता है जिमेरा। ये 2 सिरों वाला खतरनाक मॉन्स्टर होता है जो सीधा जाके पर्सियस के गांव पे हमला कर देता है और तबाही मचा देता है। बाद में पर्सियस अपनी तलवार उठाता है और उस मॉन्स्टर से लड़ाई की कोशिश करता है। पर्सियस उस मॉन्स्टर को मार दे। इसके बाद पर्सियस मंदिर में जाता है। मंदिर खंडर में बदल गया होता है क्योंकि लोगों ने वहाँ प्रेयर्स करना बंद किया था। वहाँ पे जाके वो ज़ीउस के लिए प्रेयर करता है और ज़ीउस की जगह वहाँ पे पोसेइडन आ जाता है जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। मरते मरते वो पर्सियस को ये बताता है कि हेडिस एंड इरिस ने ज़ीउस को टार्टरस में बंद कर दिया है और ये भी बताता है कि वो जाकर उसके बेटे एग्नोर को ढूंढे जो उसकी मदद करेगा एक फॉलन गॉड को ढूंढने में जिससे टार्टरस जाने का रास्ता पता है। वो अपना त्रिशूल पर्सियस को देता है और उसे बताता है कि ये उसके बेटे को देना अगर वो उसके लायक हो और उसके बाद पोसेइडन धूल में मिल जाता है। अंडरवर्ल्ड में हेडिस और इरिस ज़ीउस को जंजीरों से बांध देते हैं क्योंकि वो ज़ीउस की पावर ड्रेन करके क्रोनोस को दे सके। यहाँ पर पर्सियस पेगासस पे बैठ के एंड्रोमेडा के वॉर साइड पे पहुँच जाता है। यहाँ पर एंड्रोमेडा ने एजिनोर को कैदी बना के रखा हुआ होता है क्योंकि उसने एंड्रोमेडा के शाही खजाने को लूटने की कोशिश की थी। पर्सियस यहाँ पर एजिनोर को एंड्रोमेडा के कैद से आज़ाद कर देता है और यहाँ से पर्सियस के साथ एजिनोर, एंड्रोमेडा और उसके सोल्जर एबिसियस को ढूंढने के लिए समुद्रों में निकल जाते हैं। यहाँ पे पर्सियस सबको बता देता है कि एबिसियस ने ज़ीउस और सभी गॉड के लिए हत्यारे बनाए थे। एजिनोर पर्सियस को बोलता है कि वो उसको त्रिशूल दे क्योंकि त्रिशूल की शक्तियों से वो उन लोगों को उस आइलैंड पे ले जा सके। त्रिशूल देने के बाद एजिनोर उन सबको आइलैंड पे लेके जाता है। आइलैंड पे पहुंचकर ये लोग रास्ता ढूंढ रहे होते हैं तभी एजिनोर एक चाल में फंस जाता है और इन लोगों पर साइक्लोप्स का अटैक हो जाता है और ये साइक्लोप्स पे बचने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन पर्सियस के पास पोसेइडन का त्रिशूल देखकर ये लोग रुक जाते हैं। इसके बाद में ये साइक्लोप्स इन लोगों को एबिसियस के पास लेके जाते हैं। एबिसियस पर्सियस को पहचान लेता है और उन्हें बताता है कि जो तुम्हें यहाँ लेके आया उन्हीं साइक्लोप्स ने ही भगवान के हथियार बनाने में मदद की है। ये लोग एबिसियस से मदद मांगते हैं। वो बताता है कि उसने ही टार्टरस का जेल बनाया है और ये भी बताता है कि उसने जेल को बाहर से अंदर की तरफ बनाया है और अंदर से बाहर आने के लिए उसने एक रास्ता भी बनाया था
और यही एक अकेला रास्ता है जिससे कोई भी इंसान हार्ट ऑफ टार्टरस में पहुंच सकता है। हार्ट ऑफ टार्टरस वही जगह है जहां पर उन्होंने ज़्यूस को कैद करके रखा हुआ होता है। एबीसीएस इन लोगों को रास्ता दिखाने के लिए तैयार हो जाता है और इन लोगों को टार्टरस के गेट के पास ले जाता है। बाद में इन्हीं में से एक सोल्जर एरिस की प्रे कर देता है, जिससे एरिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और एरिस वहां आ जाता है। ये सब एरिस से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एरिस इन लोगों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एबीसीएस दरवाजे को खोल देता है और एरिस से लड़ने चला जाता है। तब एरिस उसे मार डालता है, जिससे बाकी लोगों को समय मिल जाता है टार्टरस के गेट के अंदर घुसने का और ये सब अंदर पहुंच जाते हैं। एजिनॉर ट्राई करता है कि वो सही रास्ता ढूंढ सके, लेकिन अंदर सब चीज़ें पल पल बदलती रहती है। इसके बाद में इनका ग्रुप अचानक से टूट जाता है और पर्सियस के ऊपर माइनोटॉर अटैक हो जाता है। पर्सियस उसे मार देता है और ये लोग वापस मिल जाते हैं और रास्ता ढूंढने लगते हैं और फाइनली ये लोग हार्ट ऑफ टार्टरस के पास पहुंच जाते हैं। ज़्यूस की पावर अब ख़त्म हो चुकी होती है। ये सारी पावर्स क्रोनोस ने खींच ली होती है। क्रोनोस धीरे धीरे जगना शुरू हो जाता है। ज़्यूस हेडिस को देखता है और उससे सभी चीज़ों के लिए माफ़ी मांगता है और हेडिस को ये भी बोलता है कि उसने जो भी उसके साथ बाद में किया उसके लिए वो उसको भी माफ़ कर देता है। ये सुनकर हेडिस का दिल पिघल जाता है, लेकिन इतने में ही एरिस हेडिस पे अटैक कर देता है। हेडिस भी उससे लड़ने लगता है। पर्सियस भी वहाँ पहुँच जाता है और ज़्यूस को फ्री करने की कोशिश करता है। ज़्यूस उसे बोलता है अपने अंदर की शक्तियों का प्रयोग करो और पर्सियस उसे छुड़ा लेता है और ज़्यूस को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी एरिस हेडिस से उसका हथियार छीन लेता है और तभी उस हथियार से ज़्यूस को वो पीछे से घायल कर देता है। उसके बाद ज़्यूस और पर्सियस अपनी पावर यूज़ करके टार्टरस से बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर एंड्रोमेडा की आर्मी थी। वो ज़्यूस को आर्मी के कैंप लेके जाते हैं। ज़्यूस यहाँ पर पोसेइडन और पर्सियस के हथियारों को मिला देता है, लेकिन अभी भी उनको ज़्यूस के थंडरबोल्ट की ज़रूरत है। उसके लिए पर्सियस एरियस की प्रे करता है और उसे फाइट के लिए बुलाता है और उसे टेम्पल ऑफ गॉड में फाइट के लिए बुलाता है। टेम्पल में पहुंचने के बाद पर्सियस देखता है कि एरिस वहां पहले से ही मौजूद है और उसके साथ उसका बेटा भी वहां मौजूद है। एरिस चाहता था कि उसका बेटा उसके बाप को यहाँ मरते हुए देखे। एरिस और पर्सियस में लड़ाई चालू हो जाती है। एरिस पर्सियस की बहुत धुलाई कर देता है। ये सब देख के पर्सियस का बेटा स्वॉर्ड लेके आ जाता है। एरिस उसे देखने लगता है। इसी मौके का फ़ायदा उठा के पर्सियस एरिस पे अटैक कर देता है और ज़्यूस के थंडरबोल्ट से एरिस का खात्मा कर देता है। उसके बाद वो थंडरबोल्ट को भी कंबाइन कर देता है और गॉड्स ऑफ वेपन स्पीयर्स ऑफ ड्रीम बना देता है। यहाँ दूसरी तरफ एंड्रोमेडा की आर्मी पर क्रोनोस की आर्मी अटैक कर देती है। हेडिस ज़्यूस के पास जाता है और अपनी पावर से हेडिस ज़्यूस को रिवाइव कर देता है, जिससे ज़्यूस की शक्तियाँ उसके पास वापस आ जाती है और अब ज़्यूस और हेडिस मिलकर क्रोनोस की आर्मी से लड़ने लगते हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। ज़्यूस और हेडिस क्रोनोस से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्रोनोस ज़्यादा ताकतवर है। उसके सामने टिकना बहुत मुश्किल है। पर्सियस मौका देखकर क्रोनोस के गले के पास पहुंच जाता है और उसके आग के हमले से बचते हुए उसके मुंह के अंदर घुस जाता है और इस स्पीयर का इस्तेमाल कर देता है, जिससे क्रोनोस का अंत हो जाता है और लड़ाई खत्म हो जाती है। पर्सियस ज़्यूस को हेडिस से मिलाता है। ज़्यूस उसके बहादुरी के लिए शाबाशी देता है और उससे कहता है कि अब भगवान का समय खत्म हो चुका है और वो अपने बेटे प्रीसियस को थैंक यू कहता है और धूल में बदल जाता है। हेडिस की पावर्स भी खत्म हो चुकी है। अब वो इंसान बन चुका है और हेडिस कहता है कि इंसान बनकर ही वो पहले से अच्छा जी सकेगा और चला जाता है। पर्सियस एंड्रोमेडा के साथ रीयूनाइट हो जाता है और पर्सियस अपने बेटे को अपनी तलवार देता है ताकि वो भी उसकी तरह महान योद्धा बन सके। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए टर्न ऑन नोटिफिकेशन एंड लीव लाइक टू हेल्प द चैनल आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।